ड्रीम 11 माई 11 सर्किल जैसे फैंटेसी एप्लीकेशन कमबैक करने वाले हैं क्या? फिर से हमको करोड़ों के कॉन्टेस्ट देखने को मिलेंगे या फिर परमानेंटली ये बैन होने वाले हैं, यानी ये ऐप अब चलने वाला नहीं है? कि जो आपका डाउट है सब कुछ क्लियर कर दूंगा इसी ही वीडियो में। और क्या रहा ड्रीम 11 का यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला क्या रहा, और कोर्ट में क्या हो सकता है, कैसे क्या फैंटेसी ऐप के पक्ष में जाएगा या नहीं, या फिर ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के लागू होने के बाद सभी रियल मनी गेमिंग एप्स बैन ही होने वाले, सब कुछ आपको बता दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट मेरे हिसाब से बचने वाला नहीं है। पूरे यूट्यूब पे आपको फंसाने का काम कर रहे हैं, सब चाहते हैं भैया इसी टॉपिक के ऊपर हम 10-15 वीडियो डाल दें और यूजर्स देखते रहें, लेकिन आपको कोई क्लियर कट में नहीं बताता। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले कल हुए एक इंटरव्यू में हर्ष जैन, जो कि यहाँ पे ड्रीम 11 के सीईओ हैं, उन्होंने कह दिया कि हम सरकार के खिलाफ जाने वाले नहीं है, यानी सरकार ने जो ये बिल लागू किया है इनके अगेंस्ट में नहीं जाने वाला हूं कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रीम 11 कोर्ट में केस फाइल नहीं करने वाला है। तो अब क्या होगा? क्या अब फैंटेसी क्रिकेट हमेशा के लिए बैन हो गया, फैंटेसी क्रिकेट अब कभी वापस ही नहीं आएगा? अब आपका यही एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और विड्रॉल का आपका क्या होगा वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अब ड्रीम 11 तो नहीं जाने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया। और ड्रीम 11 ने अभी हाल ही में इंस्टाग्राम से अपने सभी पोस्ट को डिलीट भी कर दिए, यानी ड्रीम 11 बैकफुट पे आ गया और ड्रीम 11 सोच रहा है किसी दूसरे नए बिजनेस को आगे बढ़ाने का, ठीक है। तो ड्रीम 11 का फंडा जो था मैंने आपको बता दिया, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वही जो यहाँ पे गवर्नमेंट है जो यहाँ पे ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी एप्लीकेशन को भी 1-2 दिन पहले प्रमोट करता था, यहाँ पे अचानक इसको बैन क्यों कर दिए? और वही जो ड्रीम 11 जो इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन उस सरकार के खिलाफ जाने का काम ही नहीं कर रही, यानी कुछ इसमें मुझे गड़बड़ लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या कुछ है कि इतने लाखों करोड़ों ऐप यहाँ पे की फंडिंग लेने के बाद ड्रीम 11 अगर यहाँ पे सरकार के अगेंस्ट केस ही फाइल नहीं करता है, जो कि ड्रीम 11 का पक्ष काफी मजबूत था। अगर ये 2-3 बातों को यहाँ पे कोर्ट में रख देते तो ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी एप्लीकेशन अनबैन हो सकते थे, एक बार फिर से आपको देखने को मिल सकती थी, ठीक। क्योंकि इनके पक्ष में इतनी जबरदस्त यहाँ पे बातें ही थी, जैसे कि सबसे पहले तो फैंटेसी क्रिकेट गेम ऑफ स्किल में आता है और इंडिया में गेम ऑफ स्किल लीगल है, ये पक्ष सबसे आगे था, ठीक है। उसके बाद जितने भी केसेस हुए हैं आपको ये दिख रहेंगे ऑनलाइन आपको, ये सभी बेटिंग में है ना कि फैंटेसी एप्लीकेशन में। और ड्रीम 11 के बंद होने से ऑनलाइन यहाँ पे इनलीगल बेटिंग एप्स का दबदबा बढ़ जाएगा, या जो कि यूथ के लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है, ठीक। तो ये सभी को देखते हुए मेरे हिसाब से तो ड्रीम 11 अगर अपना पक्ष रखता तो कोर्ट में जरूर उसको ग्रीन यहाँ पे सिग्नल देखने को ही मिलता। और सबसे जो बड़ा कारण था इसमें कि ड्रीम 11 जैसे एप्लीकेशन पे बहुत बड़े बड़े फंडिंग लगा हुआ था, यानी बहुत बड़े बड़े यहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट किए थे, ठीक है। तो अब इसको देखने के बाद कभी भी सरकार किसी को बैन कर सकता है, किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी बिजनेस को, तो कोई यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अब बात आती है हमारे टॉपिक पे, अब भैया ड्रीम 11 का क्या होगा, कोर्ट में जाएंगे या नहीं? तो ड्रीम 11 तो कोर्ट में जाने वाला नहीं है। बाकी बचे जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन है, जैसे कि माई 11 सर्किल, बिंजो, MPL, विजन 11, ऐसे सभी ऐप्स अब ये जाएंगे कोर्ट में। देखते हैं क्या आगे होता है नहीं होता, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछोगे, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आप पूछोगे, तो भैया फैंटेसी क्रिकेट का खात्मा हो चुका है। जब ड्रीम 11 ने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो मुझे नहीं लगता बाकी किसी फैंटेसी एप्लीकेशन में इतना दम है जो सरकार से लड़ पाएगा, ठीक। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से फैंटेसी का जर्नी हमारा आप कहीं पे खत्म हुआ। लेकिन अगर ये कोई दूसरा गेम लॉन्च कर दें इसी यहाँ पे बिल को ध्यान में रखते हुए, इनके नियम कानून को ध्यान में रखते हुए, तो एक बार फिर से फैंटेसी क्रिकेट को बूस्ट मिल सकता है, ठीक है। तो जब ये पूरा बिल का आप ये टर्म एंड कंडीशन पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे, उसके बाद ही ये डिसाइड कर सकते हैं क्या कौन सा गेम हम लॉन्च कर सकते हैं, ठीक। अब देखो, अब आपका विड्रॉल का क्या होगा? तो जितने भी फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशन है, सरकार ने कहा भैया आप सभी का पैसा दीजिए। अभी के लिए जो जितने भी फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशन है जो विड्रॉल रोके हुए ना, उनके ऊपर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका यहाँ पे अकाउंट ही फ्रीज कर दिया गया है बैंक का, जिससे वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं यूजर्स का। तो 1-2 यहाँ पे हफ्ते में ठीक हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। और सभी को विड्रॉल सबका मिलने ही वाला है, यानी जो भी इंडिया में लीगल ऐप हैं वो सभी बिना विड्रॉल दिए जा नहीं सकती, नहीं तो उनके खिलाफ केस भी हो सकता है, ठीक। तो यानी सभी ऐप्स विड्रॉल देंगे। अब चाहे वो थोड़े बहुत चार्जेस काट सकते हैं, क्योंकि अब उनको थोड़ा चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है, जब दूसरे यहाँ पे पेमेंट के थ्रू वो पेमेंट करेंगे, ठीक। तो ये तो कंफर्म हो गया विड्रॉल सबका मिलने वाला। अब फैंटेसी गेमिंग का क्या था, मैंने आपको बता दिया भविष्य, कि भैया फैंटेसी गेमिंग का जो भविष्य है मुझे लग रहा है खत्म होने वाला है। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग, इंट्राडे, FNO और इन्वेस्टिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी फ्यूचर में आप किन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कौन सा बिजनेस इंडिया में अब चलने वाला है,
ऑफलाइन ऑनलाइन सभी सब कुछ मैं आपको इसी चैनल पे बताऊंगा। बाकी क्रिकेट के अपडेट हुए, क्रिकेट के न्यूज हुए, सब कुछ आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। मेरे 2-3 चैनल है, सभी पे आपको ऐसे इसी टॉपिक पे वीडियो देखने को मिलेगा। यानी मैं हमेशा एक्टिव रहूंगा यूट्यूब पे और आप सभी को सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ड्रीम 11 बैन हुआ है, लेकिन हमारा जज्बा नहीं और क्रिकेट से हमारा प्रेम अभी भी वही है और क्रिकेट में हम हमेशा लगे रहेंगे, ठीक है। और क्रिकेट का न्यूज, क्रिकेट अपडेट या आईपीएल का किसी भी टीम के ऊपर हमको बात करना हुआ, सब कुछ करेंगे। बाकी देखते हैं क्या अपडेट आता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही कोई यहाँ पे फैंटेसी रिलेटेड कोई अच्छा न्यूज हुआ, गुड न्यूज देखने को मिलेगा तो भैया मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे इस चैनल पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भविष्य में, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी जो था मैंने आपको बता दिया, ड्रीम 11 ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, बाकी बचे सभी एप्स अब कोर्ट में जाने वाले, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, वही जो मैंने आपको बताया, और शायद हो सकता है फैंटेसी ऐप के पक्ष में ये जा सकता है।